नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जेड 2023 की जो काउंसलिंग है वो लगभग पूरी होने वाली है और जिन विद्यार्थियों का कॉलेज में अलॉटमेंट हो चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, उन सभी विद्यार्थियों को इस चीज के लिए वो उत्सुक है कि हम कब कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, उस रिपोर्टिंग करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपको उस रिपोर्टिंग करने के लिए जब आप 5 एवं 6 अक्टूबर को आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उस कॉलेज में ले जाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं ले जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके हम सभी डॉक्यूमेंटों को आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को अपना कॉलेज अलॉट हो चुका है वो विद्यार्थी सबसे पहले तो अपने जितने भी मूल दस्तावेज है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनकी 2 फोटोकॉपी आपको, मतलब एक जो डॉक्यूमेंट है उसकी 2 फोटोकॉपी, मतलब 2 सेट सभी डॉक्यूमेंटों के आपको ले जाने पड़ेंगे। और जितने भी आपके जो मूल दस्तावेज है उन पर आपकी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद के हस्ताक्षर सहित आपको 2 सेट आपको ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो रिपोर्टिंग आपको करनी है, आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको 5 अक्टूबर एवं जो 6 अक्टूबर है, 2 तारीख आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। और उसमें आपको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपको कॉलेज में वहां पर क्या करवा सकते हो, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और उसके लिए दोस्तों आपको क्या क्या आपको आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तो एक एक करके मैं दोस्तों आपको सभी दस्तावेजों के बारे में बता देता हूं। जैसे सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे कि सबसे जो पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है माध्यमिक अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। दोस्तों, मैं बात करूंगा माध्यमिक की, मतलब यह है कि आपकी जो 10वीं की जो बोर्ड की जो है आपकी मार्कशीट है उसकी आपको फोटोकॉपी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, आपको पता है कि प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि आपकी जो मार्कशीट के पीछे की तरफ है आपका जो प्रमाण पत्र रहता है, आप आजकल जो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट होती है उसके साथ में प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा दिया जाता है, अलग से प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो दोनों की आपके आगे पीछे से आपकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर 10वीं की ले जानी है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उच्च माध्यमिक, मतलब आपको 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी ले जानी है। उसके बाद में आपको ओरिजिनल भी, ये मूल प्रतिलिपि तो आपको ले जानी है, साथ में उनके 2 सेट आपको फोटोकॉपी के भी ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों 10वीं 12वीं के बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, काफी विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं, जो विद्यार्थी आपके ओबीसी से या फिर आपका एमबीसी से, मतलब जो एमबीसी में आते हैं और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है उनके लिए कि उनका जो ये जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। आपने पिछली बार बनाया है तो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो है आपका जाति प्रमाण पत्र के बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको पिछले संस्थान में आप जो पढ़े हो वहां से आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आपके बोर्ड से आता है, आपकी बोर्ड जारी करता है। तो आपको जो पिछला स्कूल है आपसे उससे माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको ले लेना है, सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों टीसी, जिस स्कूल से आप पढ़े हो अंत में, तो उसकी जो टीसी है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो भी आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों, ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने कोई रिलेशन लगाया है, जैसे आपके कोई बीएसएफ में, फौजी वगैरह में, पुलिस में है आपके अगर माता पिता, अगर आपने उसका रिलेशन लगाया है, आपका उससे सिलेक्शन हुआ है, तो उसका भी आपको जो फॉर्मेट दिया गया है आपकी जो जेड की अंक तालिका में, उसके आधार पर आपको जो फॉर्मेट है वो आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में अगर मान लो कोई विद्यार्थी शारीरिक रूप से विकलांग है और अगर वो विकलांग से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों उसको 40% या उससे अधिक विकलांग होने का प्रमाण पत्र जो इन्होंने वहां पर जारी किया है या सरकार द्वारा जो जारी कर रखा है, जो उसका स्वरूप है, उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों गैप सर्टिफिकेट, काफी विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं जिन्होंने इस बार 12वीं नहीं करी है, उससे पहले 12वीं करी है, 1 या 1.5 साल का आपका गैप रहा है 12वीं के और प्रवेश के बीच में, तो आपको एक कोर्ट से, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोर्ट से एक शपथ पत्र लेना है और उस शपथ पत्र पे आपको कोर्ट के थ्रू जो लैंग्वेज है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी जो एडवोकेट है वो आपको गाइड कर देगा कि भाई इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि आप इस अंतराल पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो अंतराल का आपको विवरण लिखना है, वो आपको वहां पर सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों
मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपको फोटो आती है उसमें, और वो साथ में आपका मूल निवास जो आपका जारी कर रखा होता है सरकार ने, वो आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, आपकी आईडी, या हो सकता है किसी विद्यार्थी का वोटर आईडी हो, वो आपको ले जानी पड़ेगी। उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेगी, उसका ओरिजिनल आपको ले जाना पड़ेगा आधार कार्ड का। उसके बाद में दोस्तों एक अंडरटेकिंग या रैगिंग का, जो आपको वहां विद्यालय में जिस कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करोगे, जो कॉलेज आपको मिला है, वहां पर एक फॉर्मेट दिया जाएगा रैगिंग का, एंटी रैगिंग का, वो भी आपको वहां पर फिल करके देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आपके जो आपने आवेदन किया था उस समय पर, आपने जो फॉर्म भरा था उस समय पर, जो आपने पासपोर्ट साइज आपके फोटो लगाए थे, ऐसे आपको 4 फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पर ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों सीट आवंटन पत्र, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, और जो अलॉट हुआ है वो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अलॉट करके, जो आपको अलॉटमेंट जो लेटर प्राप्त हुआ है वहां से आप डाउनलोड करके उसकी भी जो है आपको एक कॉपी वहां पर लगानी पड़ेगी, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका। उसके बाद में दोस्तों ऐसा नहीं कि जो 18 सितंबर से पहले आपका अलॉट हुआ है आप उसको ले जाओ, नहीं, उसके बाद में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसलिए आपको जो अंत में जो अलॉट हुआ है दूसरी बार, वो आपको अलॉटमेंट लेटर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट 2023 का आवेदन पत्र, जब आपने जेट का फॉर्म भरा था वो आवेदन पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से भी आप इस आवेदन पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये सभी डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार कर ले, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। 5 और 6 अक्टूबर को आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी स्वतः ही जो है आपका कॉलेज है वो आपका रद्द हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका प्रवेश पत्र भी ले जाना पड़ेगा। आवेदन पत्र तो आपको फॉर्म ले जाना है, उसके साथ में आपका प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया था वो आपको ले जाना है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो रिवाइज आपका स्कोर कार्ड डाला था लास्ट में जाके, जब संशोधित आंसर की डाली थी, उसके बाद में रिवाइज जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको ले जाना पड़ेगा वहां से डाउनलोड करके। उसके बाद में दोस्तों जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट है वो जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर ही आपके लिए काम में ली जाती है दोस्तों। उसके बाद में आप जिस स्कूल से आप अंतिम में पढ़े हो या जिस संस्थान से आप पढ़े हो उसके द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, कि भाई आपका चरित्र अच्छा है, तो इस तरह से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र जिस स्कूल से आपने अंत में पढ़ाई करी है वो आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र प्रारूप जो जेट 2023 के जो पोर्टल है उस पर उपलब्ध है, वो भी आपको ले जाकर वहां पर भी आपको साइन करके वहां पर आपको जमा कराना पड़ेगा रिपोर्टिंग के समय पर। उसके बाद में दोस्तों सबसे अंत में और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे रखी है कि ओटीपी की सत्यापन के लिए आपने जिस मोबाइल नंबर को आपने वहां पर दिया है, जिस पर ओटीपी आएगा, उसको आपको वहां पर रिपोर्टिंग के समय पर आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपका हो सकता है कि आपको लॉगिन करके वहां पर आपका ओटीपी वेरीफाई किया जाए, इसलिए जिस मोबाइल नंबर को आपने उसमें डाला है तो वो मोबाइल नंबर और वो फोन आपको वहां पर रिपोर्टिंग के समय पर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखें कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मूल प्रतिलिपि है, वो आपको ले जानी पड़ेगी, साथ साथ में आपको 2 सेट फोटोकॉपी के भी ले जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आप जितने भी आपके मिलने वाले विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो आप 5 और 6 अक्टूबर को रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए इस महत्वपूर्ण सूचना को आप फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करें। जितने भी विद्यार्थी कॉलेज को रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। काफी विद्यार्थियों के 2-3 दिन से कॉल आ रहे हैं कि सर हमें कॉलेज मिल गया, अब रिपोर्टिंग कब करनी है। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर हो सके तो जितना भी विद्यार्थी है वो 5 अक्टूबर को ही आप पहले ही आप 10 बजे से पहले ही आप वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है एक दिन में आपको वहां पर रिपोर्टिंग करने में भीड़ भाड़ में आपको दिक्कत आई, तो 6 वाली जो अगली तारीख है वो भी आपके लिए रहेगी, इसलिए आप 5 अक्टूबर को ही रिपोर्टिंग करें। ठीक है दोस्तों, और जो आपका अभी जो सेकंड राउंड है उसका रिजल्ट आया है, जिन विद्यार्थियों ने अपवाद लगाया है वो विद्यार्थी अपवाद लगा दे, उनको भी रिपोर्टिंग इसी समय पर करनी होगी, लेकिन अपवाद जरूर लगा दे। जो और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनको तो इस समय पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। धन्यवाद दोस्तों।